कोई स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी, कोई मिस्टर, कोई इंजीनियर अगर दीन का मुक्तदा बने बग़ैर कुरान और सुन्नत की तालीम को हासिल किए हुए किसी मुस्तनद इदारा में पढ़े बग़ैर, तो वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। और अगर बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता उसको मुंतखब कर भी लिया गया, लोगों ने नादानी में, गफलत में या मुदाहनत की बुनियाद पर या धतिंग करते हुए किसी का अगर इंतखाब हो गया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी इताअत की जाए। और व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आप सब हज़रात और हम सब लोग इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के बानियान और उसके साबिक़ उमराए शरीयत और यहाँ जो काम करने वाले उलमा और दुआत और हज़रात हैं, इन सब की मोहब्बत में इस्लाम और उसके तहफ़्फ़ुज़, शरीयत और उसकी तरवीज व इशाअत की हिफाजत के फ़राइज़ मनसबी का एहसास करते हुए हम सब लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं। हम सब लोगों का आना यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है, मुस्तहसन है और ये क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। हमारे नाज़िम हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब ने बहुत तफसील के साथ इमारत शरिया की तारीख़ और उसकी हालिया चंद सालों की कारगुज़ारी आपके सामने पेश फरमाई है। यकीनन ये बहुत ही तशवीश की बात है कि अगर इमारत शरिया में एक गैर आलिम दीन किसी मनसब पर बराजमान हो जाए या जुल्मन और गस्बन इक़्तिदार हासिल कर ले और हमारे उलमा मुदाहनत इख्तियार करते हुए या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी इताअत करें, उसके हुक्मों की सिमाअत करें, तो ये बहुत अफसोस की बात है। उलमा उम्मत बाँझ नहीं हुई है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में बहुत उलमाए रब्बानियीन मौजूद हैं, बासलाहियत उलमा मौजूद हैं जो क़यादत कर सकते हैं, जो क़यादत के अहल हैं, जो अमीर शरीयत के मनसब के अहल हैं। अमीर शरीयत का मनसब उनको तफ़वीज़ किया जा सकता है। बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, लेकिन उन उलमा को नज़रअंदाज करते हुए कोई स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी, कोई मिस्टर, कोई इंजीनियर अगर दीन का मुक्तदा बने बग़ैर कुरान और सुन्नत की तालीम को हासिल किए हुए किसी मुस्तनद इदारा में पढ़े बग़ैर, तो वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। और अगर बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता उसको मुंतखब कर भी लिया गया, लोगों ने नादानी में, गफलत में या मुदाहनत की बुनियाद पर या धतिंग करते हुए किसी का अगर इंतखाब हो गया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी इताअत की जाए। और ये दारुल खिलाफा नहीं है हिंदुस्तान, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ का अमीर भी किसी को आज के कानून, जो दुनिया के जो आलमी कानून हैं, उस कानून की रोशनी में किसी को वाजिबुल कत्ल करार नहीं दे सकता। आज सऊदी अरब में इस्लामी हुकूमत है, लेकिन वहाँ भी देखिए, अगरचे वो अपने मफाद के लिए कवानीन इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल तौर पर उनके जो कवानीन हैं जिसको वो नाफिज करते हैं, वो एतराज़ के ज़द में है। उस पर लोग उंगलियां उठाते हैं, इसलिए कि वो इंसाफ के तकादे को पूरा नहीं करते हैं। वहाँ भी देखिए कितने अइम्मे हरम हैं, कितने उलमा हैं, वो आज पाबंद सलासिल हैं, कैद में हैं वो, इसलिए कि हुकूमत उनको अपने मफाद के ख़िलाफ़ समझती है।
यहाँ भी बदकिस्मती की बात यह है कि ज़वाल आया, और ज़वाल आने के बाद हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो इमारत शरिया में ज़वाल शुरू हुआ, और उस ज़वाल के नतीजे में जो उसके बाद अमीर शरीयत बने, खुद उनका जो रिकॉर्ड था नायब अमीर शरीयत बनने से पहले वो इंतशार बैनल मुस्लिमीन का था, इत्तफाक का नहीं था। उनको मनसब और ओहदा चाहिए था, और क़ज़ा व क़दर का फ़ैसला कि मनसब और ओहदा उनके हाथ में आया। फिर उसके बाद कोई इस्लाही काम उन्होंने नहीं किया। जो इंतशार का बीज डाल करके गए, वो इंतशार शबाब की तरफ बढ़ता गया, और उसके नतीजे में ये एक मीरास बना लिया, एक बपौटी की जगह बना लिया इमारत शरिया को। हालांकि इमारत शरिया पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, बिलखुसूस बिहार, उड़ीसा, झारखंड के एक एक फ़र्द का है। उसकी ईंट में जितने भी सारे हजरात हैं उन सब की कुर्बानी है। हज़रत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का खून पसीना है उसमें। आलमी सतह पर अगर इमारत शरिया का तारुफ किसी ने करवाया है तो मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने करवाया है। मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी का खून पसीना है। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का खून पसीना है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना शाहिद नासरी साहब, मैं बम्बई आ रहा हूँ, आप एयरपोर्ट आएँ और चाय बना करके लेते आवें। चाय पीने की मुझको ख्वाहिश है, इसलिए कि जहाज़ में एक प्याली चाय 100 रुपये की मिलती है। इमारत शरिया में 100 रुपये हम इमारत शरिया का खर्च नहीं करना चाहते चाय पर। 2 घंटा हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप चाय लेकर के आइए। ये थे मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। कागज़ की ज़रूरत होती उनको तो ज़रा सा कागज़ इस्तेमाल करते, ज़रा सा, आधा सफ़ा भी नहीं। कहते भाई 1 सतर लिखना है, क्यों हम ज़ाया करें। इन हजरात ने इस तौर पर बैतुलमाल की हिफाजत की है। बैतुलमाल को इन्होंने कभी अपने बाप का सरमाया नहीं समझा। उन्होंने मुझसे कहा, मोहम्मद शाहिद, हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द इसमें मुलाजिम नहीं है इमारत शरिया में, हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द इमारत शरिया का मिंबर भी नहीं है। मैं तन्हा हूँ, बुज़ुर्गों ने मेरे कंधे पर इमारत शरिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी दी है, आखिरी सांस तक इमारत शरिया का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। तो ये बुज़ुर्गों की अमानत है, और हमने बुज़ुर्गों से यही सीखा है। अभी मौलाना ने एक हदीस कोट की ना, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि मुनकरात खा वो किसी की तरफ से आवे, किसी शक्ल में आवे, पगड़ी बांध करके आवे, जुब्बा तोप पहन करके आवे, इंग्लिश ज़बान में फर्राटे से बात करे वो, अरबी ज़बान में फर्राटे से बात करे वो, अगर वो फितने का चोर दरवाज़ा खोलता है, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद के नाम पे इंतशार की बात करता है, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसका बाइकाट करेंगे। तो हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम इमारत शरिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी का काम अंजाम दें, और ये ना सोचें कि इधर चंद लोग हैं या उधर बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये अक़लियत या अक्सरियत की बात नहीं है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 72 आदमियों के साथ गए थे, लेकिन वो अटल रहे कि मैं हक़ पर हूँ और आलाए कलिमतुल हक़ के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए हम सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि हम कसरत और क़िल्लत के चक्कर में नहीं रहें। हम ये देखें कि इमारत शरिया का दस्तूर क्या कहता है, अल्लाह का कानून क्या कहता है, उस कानून पर हमें अमल करना है। मुझे उम्मीद है कि आज आप हजरात यहाँ से पैगाम लेकर के जाएंगे और किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। हमको सिर्फ आलिम दीन की क़ियादत चाहिए, अपने गांव में भी, अपने मोहल्ले में भी, मोहल्ले की मस्जिद में भी किसी इंजीनियर की इमामत नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना।